अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अच्छा जी, मैंने आपसे वादा किया था कि ये ओरिफ्लेम की जो क्रीम है नोवेज जिसका नाम है, जिनका दावा है कि ये जो है ना स्किन को लिफ्ट करती है, इसकी अल्टरनेटिव मैं आपको क्रीम बनाना सिखाऊंगी घर में। ये 3,500 की क्रीम थी और किसी काम की भी नहीं है, इससे कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं हुआ, ना तो दाग धब्बे से साफ़ हुए और ना ही कोई स्किन का। अच्छा, ये मैंने लिया है गुलाब का अर्क और एलोवेरा जेल, और ये मैंने फटकड़ी ली है। फटकड़ी जो है आपको पंसार की दुकान से बहुत सी सस्ती सस्ती मिल जाएगी। ये जो है इसके ये जो है ना साबुत है, इसको मैंने पीस लिया है। तो ये बारीक आप इसको पीस सकते हैं खुद ही घर में। ठीक हो गया। तो उसके अलावा अब हम लेंगे लीमू का रस। मैंने ले लिया, 3 लीमू का रस मैंने लिया है। तो ज़्यादा नहीं निकला, तो थोड़ा सा निकला है, क्योंकि आजकल लीमू ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं जो मैंने ली हैं इसको करीम को बनाने में। तो इसके अलावा हमने लिए हैं जी 3 अंडे, सफ़ेदी लेंगे, 3 अंडों के बाउल लेके इसमें डाल लेंगे। ये जो बाउल है इसमें मैंने 3 अंडों की सफ़ेदी को डालना है। थोड़ा थोड़ा अंडों को हम तोड़ेंगे ऊपर से और सफ़ेदी निकाल लेंगे, जर्दी इसके अंदर ही रह जाएगी। ध्यान से निकालना है, सिर्फ सफ़ेदी लेनी है हमने। ये 3 अंडों की सफ़ेदी है। अगर आप चाहें तो 1 अंडे की सफ़ेदी लें, लेकिन फिर उसमें चीज़ें उसी हिसाब से कम कर लें, यानी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसी हिसाब से कम कर लें। तो मैंने 3 अंडों की बनाई है, आप इसको 1 अंडे की भी बना सकते हैं। मैंने 2 फटकड़ी के चम्मच डाल दिए हैं इसके अंदर। और अब मैंने लीमू का रस डाल दिया है, जो कि तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब था। और अगर आपकी ये लीमू अच्छे हों तो ज़्यादा निकल सकता है 3 लीमू का रस। तो अब हम इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे, और एलोवेरा जेल जो है ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं। इसको आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाले हैं ये 1 और 2 चम्मच, और आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। यानी आप 3 से 4 चम्मच भी एलोवेरा जेल जो है वो डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गुलाब का अर्क। ये मैंने करशी वालों का लिया है, आप कोई भी अच्छा सा गुलाब का अर्क ले सकते हैं। ये हम ज़्यादा डालेंगे, और कितना डालेंगे, ये हम आधी प्याली इसमें डालेंगे। अगर आपके पास ये वाली प्याली नहीं है तो आप फिर किसी कप की मदद से आधा कप डाल लें, जो चाय वाला कप होता है। अब तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंटेंगे, और अगर आप बीटर की मदद से फेंट लें तो भी अच्छा है, ताकि ये जो है ना अच्छा सा जो है ना बीट हो जाए। ठीक है, तो ये मैं चम्मच से इसको फेंट रही हूँ, आप इसी तरह से अच्छी तरीके से इसको फेंट लें। आपको पता है कि जब हम इसको पकाते हैं ना अंडे को, तो वो एक सफ़ेद जो है ना टिक्की की शक्ल में बन जाता है, जुड़ा हुआ बनता है। तो अब हमने, क्योंकि आपको पता है कि हमने क्रीम बनानी है, तो क्रीम की शक्ल इसको देनी है। तो हम जब अब इसको पकाएंगे तो हमने तब भी बहुत लिहाज रखना है, आपने इसको ध्यान से देखना है कि हमने इसको जो है पैन में डाल लिया, और हमने ये भी इसके अंदर डालना है बादाम का तेल। आप बादाम का तेल भी किसी अच्छी कंपनी का ले लें। और पैन मैंने कौन सा लिया है, मैंने ये नॉन स्टिक पैन लिया है। तो आप इसकी मदद से जो है इसमें ही पकाइएगा, नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि फिर इससे आपको बड़ी आसानी होगी। और यही वाला चमचा आप ले लें, और इसको अच्छी तरह से देखें। बिल्कुल थोड़ी सी फ्लेम पे मैंने इसको रखा है। इसकी जो है आंच हमने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करनी। स्टार्ट में तो आप थोड़ी सी मीडियम कर सकते हैं इसको, लेकिन बाद में आप इसको आस्ता ही रखें, मतलब फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखें। और साथ साथ आपको बीट करते रहना है, सारा का सारा काम ही बीट करने का है, कि ऐसे आप ये मल मल के इसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से आप इसको फेंटते रहें, वरना अंडा जो है आपकी टिक्की की शक्ल इख्तियार कर लेगा, रोटी की तरह बन जाएगा। आपको पता ही घर में आप लोग बनाते हैं, तो क्योंकि हमने इसको क्रीमी शक्ल में बनाना है तो हमने बड़ी मेहनत करनी है। सिर्फ इसी चीज़ की है। आपके 8 से 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन जो है मेहनत से आपकी क्रीम तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं इसको मल मल के मसल के जो है इसको क्रीमी शक्ल में लेके आ रही हूँ, ताकि जो है ना इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहें। थोड़े बहुत अगर रह भी जाएँ तो वो खैर है उनकी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि क्योंकि घर की बनी हुई है, तो ज़ाहिर है बिल्कुल तो करीमी नहीं बनेगी। हाँ, अलबत्ता अच्छी खासी करीमी बन जाएगी। फिर भी अगर थोड़े बहुत लम्स रह जाएँ तो हम इसको मलमल के कपड़े में छान भी सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैसे कि देख रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम बीट कर लेंगे। अच्छा जी, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अंडे में से स्मेल आएगी, तो स्मेल इसमें से बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसकी स्मेल बनने के बाद बिल्कुल ज़ीरो है। और ये कि ये जो इसके अंदर फटकड़ी और लीमू हम डाल रहे हैं, वो इसको काफ़ी हद तक सेफ़ रखेगी, जो कि हम रूम टेम्परेचर पे 1 हफ़्ता इसको रख सकते हैं।
तो ये देखें इस तरह से ये लोशन सी की शक्ल में थोड़ा सा आ गया है। अगर आप चाहें तो इसी शक्ल में भी इसको उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसको लोशन की शक्ल के बजाय थोड़ा क्रीमी शक्ल में लाना चाह रही थी, तो मैंने थोड़ा इसको गाढ़ा कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे भी इसको उतार के किसी से बोतल में डाल सकते हैं, यानी लोशन की तरह से ये बन जाएगा। आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं इसको थोड़ा क्रीमी शक्ल में लाना चाह रही थी, तो जिसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा और गाढ़ा किया। फिर मैं बताऊंगी कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये देखें जी, जो है ये हमारा जो तैयार हो रहा है, इसके बीच में तैयार होते होते हमने इसमें ये उस वक़्त भी डाल सकते हैं हम इसमें बादाम का तेल, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एंड पे भी डाल सकते हैं, यानी नीचे उतार के भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 चम्मच जो हैं वो बादाम के तेल के डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, अगर किसी की ड्राई स्किन हो, ज़्यादा ड्राई हो। तो यही जो हमारे पास क्रीम है, ये हम सर्दियों गर्मियों दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप बादाम का तेल थोड़ा कम डालें। और अगर आप सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको पता है सर्दियों में ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, तो आप फिर अपनी स्किन के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मैंने पकाते हुए ही बादाम का तेल डाला है। अगर आप चाहें तो उसको नीचे उतार के भी डाल सकते हैं, और अगर नीचे उतार के आपकी क्रीम कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी हो जाती है, तो जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आप उस वक़्त उसको पतला करने के लिए नीचे उतार के भी एलोवेरा जेल या बादाम का तेल थोड़ा सा डाल के उसको मज़ीद थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। तो ये देखें मेरी जो क्रीम है बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, और ये देखें इस स्टेज पे जो है ये बहुत ही मज़ेदार तैयार हो गई है। मतलब खानी तो नहीं है ये, लेकिन लगा ऐसा रहा ना जैसे ही हमारी खीर तैयार हो गई और खाने के लिए तैयार हो गई है। ये हमने मुंह पे लगानी है, और ये स्किन को लिफ्ट करती है, स्किन को के दाग धब्बे भी दूर करती है। इसको शुरू में रोज़ाना 3 दफ़ा लगाएं, यानी जैसे क्रीम लगाते हैं चेहरे पे लगा के सो जाएं, सुबह उठ के मुँह धो लें। उसके बाद रोज़ाना नहीं लगानी, उसके बाद हमने ऐसे करना है कि फिर जो है ना 3 दिन मुसलसल लगाने के बाद 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगानी है, और 1 हफ़्ता ऐसे ही करना है। उसके बाद हमने हफ़्ते में सिर्फ 2 दिन लगानी है। यानी जिसको भी ये मसाइल हैं कि अगर उनकी स्किन जो है वो सैगी हो रही है, या स्किन जो है उस पर थोड़े दाग धब्बे भी हैं, ये असल तो स्किन लिफ्ट करने के लिए है, यानी एंटी एजिंग क्रीम बन रही है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर समर सीज़न है तब भी तकरीबन ये आपकी 5 से 6 दिन जो है ये बाहर भी रह सकती है, यानी आप इसको फ्रिज के बगैर भी रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो उसका पैच टेस्ट कर लें। पैच टेस्ट कैसे करना है, आपने अपने कानों के लोगों के थोड़ा पीछे या गर्दन के ऊपर लगा के इसको देखना है। अगर आपको मुआफ़िक है 3 से 4 घंटे आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो फिर आप उसको फेस पे लगा सकते हैं। अगर आपको रिएक्शन होता है तो आप फेस पे ना लगाएं, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वाले जो हैं उनको बहुत सी चीज़ें जो है मुआफ़िक नहीं आती हैं। अब ये क्रीम हमारी तैयार हो गई है, ये हमने इसी तरह से लगानी है। थोड़े से इसके अंदर लम्स हैं, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल भी जो है ना छाना नहीं है। तो अगर आप चाहें तो आप इसको किसी का मलमल के कपड़े में छान सकते हैं, तो फिर इसके अंदर जो थोड़े बहुत लम्स हैं वो नहीं रहेंगे। तो ये आपने इसी तरह से अपने फेस पे लगानी है। गर्दन पे भी आप इसका मसाज कर सकते हैं, और आपने मसाज ऐसे करना है तो जब लगे कि ये तकरीबन जज्ब हो गया तो आपने इसको खुश्क होने से पहले बंद कर देना ना, क्योंकि अगर आप इसको मज़ीद जो है ना इसको मसाज करेंगे तो ये उतरना शुरू हो जाएगी। जब आपको लगे कि बस ये लग गई है तो उसके बाद आप इसको मज़ीद रगड़ें नहीं, और बस यहाँ तक ही आपने लगानी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।